हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एजुकेशन से। और इसमें मैंने 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डायनमोमीटर, जिसे हम चालन बल मापी कहते हैं या फिर डायनो कहते हैं। ठीक है, डायनोमीटर को क्या कहते हैं? चालन बल मापी या फिर डायनो कहा जाता है। तो डायनमोमीटर एक डिवाइस होता है, इससे क्या मापा जाता है? क्वेश्चन हमारा क्या है? डायनमोमीटर एक डिवाइस है, इससे क्या मापा जाता है? तो इससे जो है शक्ति या बल मापा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारत में शिविर कैंप यानी शिविर जो होते हैं लगाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? तो ये होता है बसंत ऋतु जो होता है, उस समय का जो मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है, मस्त होता है। ना ठंडी होती है ना पूर्ण रूप से गर्मी होती है, उनके बीच का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब बसंत ऋतु जो है नॉर्मल मौसम होता है। ठीक है, तो ये जो बसंत ऋतु का मौसम होता है वही फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो 3 महीने होते हैं इन्हीं को मुख्य रूप से कहा जाता है बसंत ऋतु का समय। और यदि हिंदी की बात करें, हिंदी महीनों की, तो माघ हो गया, फाल्गुन हो गया और चैत्र। ठीक है, माघ फाल्गुन और चैत्र जो होता है वो बसंत ऋतु हिंदी में कहलाता है। अगर जो इंग्लिश की बात करें तो फरवरी मार्च अप्रैल जो होता है 3 महीने का जो समय होता है बसंत ऋतु कहलाता है। ठीक है, वैसे भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं और अन्यथा इसको 6, भारत में जो मुख्य रूप से 4 होती हैं, अन्यथा जो ऋतुओं को बांटा गया है वो 6 ऋतुओं में, मतलब 6 ऋतुएं बताई गई हैं भारतवर्ष में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, बिना घाव के हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है? यानी हड्डी टूट जाए, घाव ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो मतलब घाव होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिपीट करते हैं इसको, बिना घाव के हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है? यानी हड्डी टूट जाए, घाव ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है? उसको साधारण फ्रैक्चर कहा जाता है। कौन सा फ्रैक्चर कहा जाता है? साधारण फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला क्या है, 4 नंबर, ओलंपिक के आदर्श वाक्य, यानी ओलंपिक के जो मोटो है। ठीक है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य तो देखते हैं कौन सा है? सिटियस, आल्टियस, फार्टियस, और इसमें एक शब्द भी और जोड़ दिया गया है टोक्यो ओलंपिक के जस्ट पहले। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के पहले जोड़ दिया गया था शब्द, कौन सा? कम्युनिटर। ठीक है, तो ये जो पहले 3 थे, कौन से? सिटियस, आल्टियस, फार्टियस, लेकिन अभी एक और इसमें शब्द जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर। ठीक है, तो ये कम्युनिटर जो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो पूछेगा कि मतलब अभी मतलब तत्काल इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो ओलंपिक का मोटो है। तो आपको याद रखना है कम्युनिटर जो है वो शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, या तो फिर इसका अर्थ पूछ लेगा क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। क्या है? ओलंपिक के आदर्श वाक्य यानी मोटो में एक शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा? सिटियस, आल्टियस, फार्टियस और एक कम्युनिटर। ठीक है, से तात्पर्य है। तो जो आप क्वेश्चन हमारा बनेगा कि ओलंपिक जो वाक्य होता है उसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सिटियस, आल्टियस, फार्टियस और नया शब्द है कम्युनिटर। इसका तात्पर्य है, सिटियस से हो जाएगा तेज, ठीक, आल्टियस से उच्चतर यानी ऊंचा, फार्टियस से बलवान। ठीक है, और जो कम्युनिटर होता है इसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, क्या होता है? टूगेदर। और ये जो सिटियस, आल्टियस, फार्टियस, कम्युनिटर जो शब्द हैं ये लैटिन भाषा के हैं। ठीक है, इसीलिए हमें मतलब जल्दी समझ में नहीं आते हैं। और इनका जो इंग्लिश वर्जन है तो सिटियस का मतलब है होता है फास्ट। ठीक है, और जो आल्टियस होता है इसका होता है हायर यानी ऊंचा। जो फार्टियस होता है इसका होता है स्ट्रांगर यानी स्ट्रांग। और जो कम्युनिटर होता है इसका मतलब होता है टूगेदर। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर है कि मतलब ये क्या हो जाएगा? सिटियस मतलब तेज, आल्टियस मतलब ऊंचा या उच्च, या फार्टियस जो होता है इसका मतलब होता है बलवान, और कम्युनिटर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, और ये कोरोना महामारी थी उसी को देखते हुए ये शब्द जो है इसमें जोड़ा गया था कि मतलब विश्व में जो विश्व बंधुत्व की भावना बनाए रखना है और हम लोग सभी इस महामारी में एक पूरी दुनिया के लोग एकजुट हैं। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था जोड़ने का। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है? आज हमें श्रीमद् भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, और इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं स्वामी विवेकानंद के। इनका जन्म जो हुआ है 12 जनवरी 1863 में हुआ है। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था
तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। और इनकी अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इनकी जो पुस्तकें हैं राजयोग और कर्मयोग, ठीक है, ये याद करनी है आपको, ठीक है। और ये परिभाषा जो है कोटेशन ये याद करनी है, और आपको ये डिफिनेशन याद करनी है। और ये जो पुस्तकें दो हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राजयोग कर्मयोग जो है ये किसकी पुस्तकें हैं, स्वामी विवेकानंद की है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, वार्म अप कब किया जाता है? तो वार्म अप मतलब जो है खेल के पहले किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? खेल के पहले किया जाता है। वार्म अप 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो सक्रिय जो होता है इसमें जो होता है हम हल्के फुल्के की यानी खेल से पहले जो हल्के फुल्के व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो हम करके अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं ताकि हमारी जो मांसपेशियां हैं और शरीर के जितने भी अंग हैं वो मतलब संचालन अवस्था में आ जाएं और अच्छे से कार्य करने लगें, खेल के अनुरूप हो जाएं, ठीक है। इसलिए हम वार्म अप करते हैं। दूसरा देखते हैं कि निष्क्रिय वार्म अप होता है। इसमें क्या होता है, मतलब व्यायाम के साथ में हल्के फुल्के नशीले पदार्थों का सेवन खिलाड़ी कर लेता है, ठीक है, जिससे उसको मतलब खेलने में या जो भी है उसका उसमें उसको सहायता मिल सके, ऐसी उसकी मानसिकता रहती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था वार्म अप कब किया जाता है? तो खेल से पहले किया जाता है। वार्म अप 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय वार्म अप होते हैं जो मतलब खेल से पहले और हल्के फुल्के व्यायाम करके जो शरीर को गर्म किया जाता है वो सक्रिय होता है। जो दवा के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करके शरीर को गर्म किया जाता है खेल से पहले, उसको निष्क्रिय वार्म अप कहा जाता है, ठीक है। वार्म अप का मतलब होता है शरीर को गर्माना। चलिए अगला देखते हैं। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम बताए हैं सीखने के, जिसमें से 5 गौड़ नियम है, 3 मुख्य नियम है, 3 आपको हम बता रहे हैं कौन से, इसको ध्यान रखिएगा आप, इस तरीके से याद कर लेना। टेट का नियम, ठीक। तो ये हो जाएगा तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। ये एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, ठीक है। और ये टोटल यानी प्रभाव का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम, ठीक है। 30 मतलब जो थॉर्नडाइक ने अपने 3 मुख्य नियम बताए हैं, कौन सा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। ये इन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं 3, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम बताया है। क्वेश्चन आ जाता है ना कि इनका जो मुख्य नियम कौन सा है, तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, तो तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम होता है, मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, ठीक है। और 5 जो होते हैं इनके गौण नियम होते हैं। और थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो किस पे किया था, वो बिल्ली पर किया था। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, लिम्बरिंग डाउन जिसे हम कूल डाउन कहते हैं, ठीक है। लिम्बरिंग डाउन कब किया जाता है? तो ये खेल के बाद किया जाता है, ठीक है। जब हमारा प्रतियोगिता या खेल खत्म हो जाता है, तो जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तब हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं यानी कूल डाउन करते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है चोटिल खिलाड़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है चोटिल खिलाड़ी का पुनर्वास कैसे किया जाता है? तो चोटिल खिलाड़ी जो होता है यानी जिससे साधारण चोट की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। किस चोट की? साधारण चोट जब लगती है तो उसका जो साधारण चोट लगती है खिलाड़ी में, तो उस खिलाड़ी को पुनरावस्था में या पुनर्वास कैसे किया जाता है उसका? तो चोटिल खिलाड़ी का पुनर्वास कैसे किया जाता है? तो ये सुधारात्मक व्यायाम कराकर जो है उसका पुनर्वास किया जाता है। और किस कंडीशन में? जब साधारण चोट लगी हो हल्की फुल्की, तब की बात करी जा रही है, ठीक है। और बाकी इसके मतलब पुनर्वास के और भी सारे तरीके हैं, जैसे क्रायोथेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, हाइड्रोथेरेपी हो गई। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कहता है कि साधारण चोट में खिलाड़ी का किस तरह से पुनर्वास किया जाता है, तो सुधारात्मक व्यायाम करके जो है उसका पुनर्वास कराया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉयड सीधा किसे प्रभावित करता है, ठीक है। प्रश्न रिपीट करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉयड सीधा किससे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है सीधे मांसपेशियों को। अगला देखते हैं। क्रिया प्रसूत और नैमित्तिक अनुबंधन, यहाँ पे और नहीं या होना चाहिए, ठीक है। क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है BF स्किनर ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ग्लाइकोजन को संग्रहित करने वाला शरीर का वह कौन सा अंग है, यानी शरीर में वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को संग्रहित इकट्ठा करता है? तो संग्रह करता है कौन ग्लाइकोजन का? यकृत यानी लीवर, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, योग प्रदीप की रचना किसने की है? तो श्री अरविंद ने की है। प्रश्न नंबर 14, लीग टूर्नामेंट को यह भी कहा जाता है, तो इसे राउंड रोबिन प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसी प्रतियोगिता होती है इसमें सभी टीमें आपस में मैच खेलती हैं, जैसे कि क्रिकेट का जो मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, उसी तरीके से लीग मैच होता है, ठीक है।
हेप्टाथलॉन में कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं? हेप्टाथलॉन में कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं? तो इसमें 3 जो है ये ट्रैक इवेंट यानी रनिंग वगैरह, और बाकी जो है ये 4 जो है फील्ड इवेंट होते हैं। कुल मिलाकर 7 इवेंट होते हैं, ठीक है, 7 इवेंट होते हैं। और ये महिलाओं के लिए स्पेशली होता है, और इसका जो समय होता है खेलने का, ये 2 दिन के लिए खेला जाता है, ठीक है। पहले दिन और दूसरे दिन खेला, 2 दिन में कंप्लीट होना होता है खेल को, और स्पेशली ये महिलाओं के लिए होता है। टोटल इसमें 7 गेम इवेंट होते हैं, 3 जो है ट्रैक वाले होते हैं और बाकी 4 फील्ड इवेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कैनेडियन परीक्षण कितने समय के अंतर पे होता है, अंतर्गत होता है? तो ये कैनेडियन परीक्षण जो होता है ये 35 सेकंड के अंतर्गत, मतलब 35 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना होता है, ठीक है। इसमें जो है फिटनेस टेस्ट होता है जो कि बड़ी स्पीड से होता है, उसको 35 सेकंड में आपको जो मानक दिए जाते हैं उनको पूरा करना होता है, ठीक है। तो कैनेडियन परीक्षण जो होता है एक तरह का फिटनेस टेस्ट होता है, और इसमें जो समय होता है बहुत ही कम दिया जाता है, 35 सेकंड का दिया जाता है। और इसमें वही उसी 35 सेकंड के अंदर आपको मतलब जितनी भी एक्टिविटीज दी जाती हैं वो सारी आपको पूरी करनी होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहते हैं, तो इसको जल चिकित्सा कहा जाता है, ठीक है। शून्य परिकल्पना से आशय है, तो शून्य परिकल्पना से क्या आशय है? 2 नमूनों के मध्य कोई अंतर ना हो, ठीक है। शून्य परिकल्पना का जो आशय है इससे क्या मतलब है? तो 2 नमूनों के मध्य कोई अंतर ना हो। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रतियोगिता जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? नॉकआउट, लीग प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता, और चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता, ठीक है। कौन सी हैं? नॉकआउट प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता, चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता, ठीक है। 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं टूर्नामेंट होते हैं। अगला देखते हैं। लिफ्टर मसल किसे कहते हैं? तो डेल्टॉइड जो मसल होती है इसको लिफ्टर मसल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो इसमें 42.195, ठीक है, 42.195 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। प्रश्न नंबर 22। बॉड पॉड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बॉड पॉड को अन्य किस नाम से जानते हैं? हवा विस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। कौन सा? हवा विस्थापन विधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23। क्रायोथेरेपी को यह भी कहा जाता है, तो इसको आइसोथेरेपी या बर्फ चिकित्सा, ठीक है, आइसोथेरेपी या बर्फ चिकित्सा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24। है स्प्रिंग स्केल रिंग से क्या मापते हैं? तो इससे ताकत मापते हैं, ठीक है, ताकत मापते हैं। काइफोसिस को अन्य नाम से जाना जाता है, तो काइफोसिस जो होता है इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? राउंड बैक, ठीक है। राउंड बैक के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है? रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ निकल जाती है, ठीक है, पीछे की तरफ निकल जाती है इस तरीके से। मान लो जैसे हम बना रहे हैं, ये कोई आदमी है, इस तरीके से हम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है। इसकी जो रीढ़ होती है ये निकल जाती है, थोड़ा इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। तो इसकी जो रीढ़ होती है इस तरीके से निकल जाती है बाहर को, ये वाली यहाँ से, ठीक है। तो जो रीढ़ का बाहर पीछे की तरफ झुक जाना होता है, कुबर निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? राउंड बैक कहते हैं, यानी काइफोसिस बीमारी कहते हैं। और जो स्कोलियोसिस होती है वो भी रीढ़ की बीमारी होती है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर है 26। सहनशीलता यानी इंडोरेंस को विकसित करने की विधि है, तो सहनशीलता को विकसित करने की विधि कौन सी? अंतराल विधि होती है, जिसमें आराम से थोड़ा अंतर होता है, तो उसमें जो है खिलाड़ी को आराम मिल जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? और ये फुटबॉल से संबंधित हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं फुटबॉल के बेहतर खिलाड़ी हैं, और ये किस मतलब देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, और वो पुर्तगाली टीम का नेतृत्व करते हैं, यानी वहाँ के ये पुर्तगाली जो फुटबॉल की टीम है उसके जो है ये कैप्टन है, ठीक है। अगला देखते हैं। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, यानी जो शारीरिक स्वास्थ्य होती है इसका स्तर ऊंचा उठाना, यानी शारीरिक विकास करना होता है। विश्व में दुनिया के लोगों का शारीरिक जो है विकास करना होता है, उनके जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको ऊंचा उठाना होता है विश्व में। और इसकी स्थापना WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल
1948 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और WHO का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शरीर का फिटनेस लेवल है उसको ऊंचा उठाना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर है 29। मारडेका कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और इसकी मारडेका कप की स्थापना या शुरुआत कब से हुई है, तो 1957 से हुई है, ठीक है। मारडेका कप जो है 1957 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं रंगास्वामी कप, बेटन कप, आगा खां कप, केडी सिंह बाबू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी जो कप व ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित है, तो ये सभी हॉकी से संबंधित है। इसको रिपीट कर देते हैं। रंगास्वामी कप, बेटन कप, आगा खां कप, केडी सिंह बाबू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी कप व ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सभी हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, कौन कौन से, लाल, नीला, हरा, ठीक है। ये सभी तीनों रंग जो है ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला देखते हैं गति विज्ञान के जनक हैं, तो ये गति विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 33। अष्टांग योग के कितने अंग हैं, अष्टांग योग के कितने अंग हैं, तो 8 अंग हैं। और ये इसके नंबर याद कर लेना, कौन सा अंग किस नंबर पे है। तो पहला होता है यम, फिर दूसरा है नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर है लास्ट में समाधि, ठीक है। कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और ये सभी क्या हैं, अष्टांग योग के 8 जो है अंग हैं। और जो अष्टांग योग यानी जो योग है उसके योग के पितामह कौन माने जाते हैं, तो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। और योग दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को मनाने की ये जो प्रथा है शुरुआत है कब से हुई है, तो ये सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी कि विश्व भर में मतलब 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, कौन सा रंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, ठीक है, होते हैं, कौन सा रंग नहीं होता है। तो इसमें पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग होते हैं, बैंगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है और नारंगी और लाल होता है, ठीक है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। और जबकि कौन सा रंग नहीं होता है ये आपने हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगला नोटिफिकेशन कल मैं फिर अपलोड करूँगा एक वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको स्वतः ही मिल जाए, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।